अब आएंगे बाइनरी ऑपरेशंस पे। बाइनरी ऑपरेशन, पहले तो इसका मतलब समझिए। बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो, तो दो एलिमेंट्स के बीच में लगने वाले ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं। जैसे प्लस, जब आप प्लस करते हो तो क्या प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है? यस। जैसे मैंने बोला 2 + 3, तो देखो दो चीजों को आपने ऐड किया तो रिजल्ट आया 5, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन हुआ। क्या माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन है? यस, प्लस भी है माइनस भी है। क्या मल्टीप्लाई एक बाइनरी ऑपरेशन है? क्योंकि दो चीजों में लग रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। डिवाइड है। अगर मैं बोलता हूं HCF, लगता है LCM, है ना? या फिर अगर मैं बोलता हूं कि दो क्वांटिटीज का मैक्सिमम निकालो, या बोलता हूं दो क्वांटिटीज का मिनिमम निकालो, तो क्या ही है? दीज ऑल आर बाइनरी ऑपरेशन। दो चीजों में लगने वाले ऑपरेशन को आप बोलते हो बाइनरी ऑपरेशन। अब आपके मन में सवाल आएगा, नहीं सर ऐसा थोड़ी है, अगर मैं 2 + 3 + 4 + 5 करूं तो देखो सर इनका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? 5 और 4 9, 3 और 2 5, 9 और 5 14। देखो सर ये 14 आया, और मैंने यहां पर क्या किया? देखो 4 को एक साथ ऐड किया, तो ये बाइनरी कहां से हुआ? क्योंकि मैंने तो 4 को एक साथ ऐड किया। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? पहले दो चीजों को ऐड किया, दो टर्म्स को यहां पर आपने पहले ऐड किया, राइट? 2 + 3 किया, तो 2 + 3 कितना हुआ? 5। फिर आपने इस 5 को 4 से जोड़ा, ठीक है? तो 5 + 4 कितना होता है? 9। फिर 9 को आपने 5 से जोड़ा, तो कितना रिजल्ट आया? 14। तो ये जो 14 आया, ये ऐसे दो दो करके जोड़ा, पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर इसका रिजल्ट को इसके साथ जोड़ा, फिर इसके रिजल्ट को इसके साथ जोड़ा। तो आपने एट अ टाइम दो एलिमेंट्स को या दो टर्म्स को आपने सॉल्व किया। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स में लगे, ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स में लगे। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस यहां पर बता रखी हैं, तो डेफिनेशंस में आने से पहले एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूं कि ये होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ आप जब कभी भी फंक्शंस की बात करते थे तो फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? f, और फिर यहां पर बोलते थे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब जरूरी नहीं कि फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल ही जाए, हो सकता है रियल टू रियल जाए, हो सकता है रियल टू नेचुरल, हो सकता है नेचुरल टू रियल, हो सकता है इंटीजर टू इंटीजर जाए, वो कैसे भी हो सकता है, पर लिखते हम लोग ऐसे ही थे। तो ये फंक्शन बताता है कि डोमेन आपको कहां से लेना है? डोमेन आपको लेना है नेचुरल नंबर से, और जिसका रेंज होगा वो भी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। सो दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज, राइट? और फॉर्मूला क्या होता था? मतलब कि फंक्शन कैसे डिस्क्राइब किया होता था? जैसे f(x) = x² ऐसे डिस्क्राइब किया होता था। या हो सकता है कि कोई फॉर्मूला चेंज कर दे और इसको बोले कि f(x) = 2x + 1, या हो सकता है कोई बोले f(x) = x⁻³ - 4, ऐसा वो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो यहां पर दो चीजें होती थी जब आप फंक्शन की बात करते थे, तो दो चीजें होती थी। एक कि वो फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, वो फंक्शन कहां से कहां जा रहा है। दूसरा, लिंक क्या है, y का और x का आपस में कनेक्शन क्या है, लिंक क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसी वे में होता था। अब जब आप बात करोगे बाइनरी ऑपरेशन की, तो बाइनरी ऑपरेशन में होगा क्या? ये जो f है, f की जगह आप स्टार लिखोगे, f की जगह क्या लिखोगे? स्टार। और स्टार डालने के बाद लेफ्ट साइड का आपका डोमेन होगा, लेफ्ट साइड का आपका डोमेन होगा। मान लेते हैं डोमेन आपने इस बार नेचुरल टू नेचुरल चूज किया, मान लीजिए नेचुरल टू नेचुरल, और ये किसकी तरफ गया? नेचुरल की तरफ, राइट? अब यहां पर ये जो चीज है, दिस थिंग इज योर डोमेन, और ये चीज यहां पर क्या है? रेंज। देखो फंक्शन के टाइम पे डोमेन आपका क्या था? n था, और आपका रेंज क्या था? रेंज वो भी नेचुरल नंबर था। इस बार आपका डोमेन क्या है? ये n×n। अब ये तो आप जानते हैं n×n का मतलब क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, राइट? और जो इसका आउटपुट आना चाहिए वो भी कहां से आना चाहिए? रियल नंबर से आना चाहिए। तो हुआ क्या कि बस वही जैसा फंक्शन था, फंक्शन का f हटा के आपने वहां पर स्टार मार्क डाल दिया, फंक्शन का f हटा के आपने वहां पर स्टार मार्क डाल दिया। बाकी जो आगे की कहानी कथा है वो सबकी सेम है, बाइनरी की भी सेम है और इसकी भी सेम है। दूसरी चीज, फंक्शन में आप ये रिलेशन डाल देते हैं f(x) = x², या बोलो f(x) = 2x + 1। कई सारे आपने एक्सप्रेशंस देखे हैं, तो यहां पर जो एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं a⁻b। कैसे लिखे जाते हैं? a⁻b। अब a⁻b देखिए दो एलिमेंट है यहां पर, एक है a और एक है b। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो जो भी लॉजिक लगेगा वो इन दोनों के बीच का लगेगा। अब इन दोनों के बीच का क्या लॉजिक हो सकता है? हो सकता है कि a + b हो। जब आप प्लस करते हैं तो बीच में रिलेशन प्लस का ही तो आएगा, a⁻b का क्या रिजल्ट आएगा? a + b। हो सकता है कोई बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरीके से करवाए कि ये a - b हो सकता है कोई बाइनरी ऑपरेशन इस वे में कराए कि a⁻b = a + b² निकले। हो सकता है कोई बोले कि a⁻b जो है वो a + twice of b² निकले। कुछ भी हो सकता है, मैं तो n यहां पर करेक्शंस बना सकता हूं, राइट? तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक माइनर सा रिप्रेजेंटेशन का है इशू। और वहां पर आप f(x) = x² करके बताते थे, यहां पर आप a⁻b करके बताएंगे, a⁻b करके बताएंगे, राइट? ये जो स्टार है, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार इज रिप्रेजेंटिंग बाइनरी ऑपरेशन। कई बार ऐसा भी होता है
कि सामने वाला आपको बोल देगा सब्ट्रैक्ट करो, तो आप बस सिंपली क्या करेंगे, इस स्टार को हटा देंगे, इसकी जगह माइनस डाल देंगे और फिर ऐसे लिख देंगे कि भाई नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ये जा रहा है और ये कहां से कहां तक जा रहा है, नेचुरल नंबर। जरूर नहीं कि नेचुरल टू नेचुरल ही जाए, हो सकता है वो रियल टू रियल जाए, वो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे फंक्शन में भी हमने वही देखा था, जब हम फंक्शन सॉल्व कर रहे थे तो कुछ भी हो सकता था, ये भी कुछ भी हो सकता था, राइट। सिमिलरली यहां पर भी नेचुरल टू नेचुरल हो सकता है, रियल टू नेचुरल हो सकता है ना, नेचुरल टू नेचुरल, रियल रियल, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पर ये जो लॉजिक दिया हुआ है, ये लॉजिक भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर। डेफिनेशन पे अगेन दोबारा आने से पहले एक आध जरा इसके अगर हमने क्वेश्चन कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला क्या करने को बोल रहा है, राइट। अब एक क्वेश्चन है जैसे कि आपको चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, इज दिस अ बाइनरी ऑपरेशन, और आपको रिलेशन ये दिया हुआ है कि स्टार जो है दिस इज गोइंग फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, कहां से कहां जा रहा है, दिस इज गोइंग फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 3ab, ए प्लस बी प्लस 3ab। ठीक है, तो आपको बोल रखा है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, आपको बोल रखा है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब इनपुट आपको नेचुरल नंबर में से लेना है, और इनपुट क्या है, ये ए इनपुट है, बी इनपुट है, मतलब ए एंड बी कहां के होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, बिकॉज इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर। तो मैं एक नेचुरल नंबर ले लूंगा एज ए, दूसरा नेचुरल नंबर एज ए बी, और उनके बीच में लॉजिक में ये वाला लगाऊंगा। ठीक है, और ये जो है क्योंकि ये आउटपुट है तो ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि आउटपुट क्या है, आउटपुट भी नेचुरल नंबर है। तो चेक कर लेंगे, कहीं पर भी अगर हमको गड़बड़ मिली तो हम तुरंत बोल देंगे कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, कहीं पर भी अगर मिला हम बोल देंगे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फॉर एन एग्जांपल लेट से 2 है, लेट ए इक्वल टू 2 लेट करेंगे। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। अब देखो क्या 2 नेचुरल नंबर है, यस 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या 3 नेचुरल नंबर है, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या लेने को बोला है, नेचुरल नंबर लेने को बोला है। और रिलेशन इनके बीच में क्या है कि ए स्टार बी का क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 3ab। तो एक बार जरा यहां पर निकाल के देख लेते हैं कि ए स्टार बी जो कि बोला गया है ए प्लस बी प्लस 3ab, इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ए का वैल्यू यहां पर क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 3 और 2 5, 3 2 6 प्लस इंटू 3 18, 18 19 20 21 22 23, तो ये आया 23। अब मुझे बताओ क्या 23 एक नेचुरल नंबर है, क्या 23 एक नेचुरल नंबर है। इसीलिए यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, समझ में आया। फंक्शन में भी तो एग्जैक्टली यही करते थे, ये खुश रहना चाहिए, ये इनपुट खुश होना चाहिए, यहां से आउटपुट खुश होना चाहिए। खुश होने का मतलब क्या, सेटिस्फाई होना चाहिए। फंक्शन में भी एग्जैक्टली यही होता था, यहां पर भी यही है। फंक्शन में बस ये एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना इतना स्क्वायर, या जो भी है उसका रिलेशन, और यहां पे कहां से कहां जा रहा है वो भी आपको दिया होता था। अगेन अब देखिए यहां पर सेम क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है, इस बार नेचुरल टू नेचुरल है, देखिए जरा नेचुरल टू नेचुरल अगेन सेम, और इस बार ये जो ए स्टार बी है, देखिएगा जरा, इस बार ये जो ए स्टार बी है ये बोल रखा है कि दिस इज ए प्लस बी माइनस 3ab, ए प्लस बी माइनस 3ab, और बोल रखा है कि चेक करो क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगेन क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, ए की वैल्यू यहां पे 2 ले लेता हूं और बी की वैल्यू यहां पर 3 ले लेता हूं। तो जब मैं ए स्टार बी निकालूंगा, इसका देखिए जब मैं ए स्टार बी निकालूंगा तो मुझे ए स्टार बी क्या मिलेगा, ए है 2 प्लस 3 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3, बराबर यही मिलेगा। दैट मीन्स 5 माइनस 18, 5 माइनस 18 कितना होता है, 5 6 7 8 माइनस 13, माइनस 13, क्या माइनस 13 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नो, माइनस 13 डू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि ये क्या बोल रहा है कि जो आउटपुट नेचुरल नंबर होना चाहिए, पर माइनस 13 आया, माइनस 13 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने ये जो रिलेशन यहां पर ला करके दिया है, ये जो चीज आपने यहां पर ला करके दी है वो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, यहां पर आउटपुट पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहां पे इनपुट नेचुरल था, आउटपुट भी नेचुरल आया। देखो इनपुट आपने 2 किया, आपने इनपुट 3 किया, तो आउटपुट जो आया वो नेचुरल नंबर आया। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर इनपुट तो नेचुरल नंबर है लेकिन आउटपुट इसका नेचुरल नंबर नहीं आया, इस वजह से ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जैसे और कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है,
क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो आर बाइनरी ऑपरेशन, इनमें से कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन है? तो बोल रखा है a कॉमा b बिलोंग्स टू z प्लस। अब आपको मालूम होगा z किसका सिंबल है? z है इंटीजर्स का, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। एंड साथ में यहां पर दे रखा है स्टार, स्टार डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, a कॉमा b कहां से लेना है आपको? z प्लस से लेना है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो आपका इनपुट है वो, ये जो आपका इनपुट है ये कहां से कहां होना चाहिए? z प्लस से z प्लस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। इनपुट आपका क्या होना चाहिए? z प्लस से z प्लस, आउटपुट भी z प्लस में होना चाहिए। और रिलेशन क्या दे रखा है? a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्टार b क्या बना? a स्टार b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक काम कर लेते हैं ना, अगर हम लोग a का वैल्यू 2 ले लेते हैं, b का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, तो कितना आया? -5। तो a स्टार b यहां पर क्या निकल के आया? a स्टार b यहां पर निकल के आया -5। बट -5 डू नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन ये नहीं है, क्लियर है। उसके बाद एक और सवाल है, जैसे a कॉमा b बिलोंग्स टू n, सेम क्वेश्चन, a कॉमा b बिलोंग्स टू n, a कॉमा b बिलोंग्स टू n, और यहां पर डिफाइन कर रखा है स्टार इज डिफाइंड बाय a स्टार b डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, दिस इज a प्लस b अपॉन 2, तो जरा देखिए यहां पर ये जो है कहां से कहां जा रहा है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ जा रहा है, नेचुरल टू नेचुरल। एंड यहाँ पर रिलेशन क्या बोल रखा है कि a स्टार b जो है वो a प्लस b बाई 2 होना चाहिए। तो एक काम करो, अगेन a2 ले लो, b3 ले लो, तो आउटपुट यहाँ पर क्या आता है? जरा देखिए 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 प्लस 3 अपॉन 2 क्या आ जाता है? 5 अपॉन 2। अब मुझे बताओ क्या 5/2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? क्या 5/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। इस वजह से इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा? नो। इस वजह से इसका भी आंसर नो निकल के आएगा। समझ में आया आप लोगों को, राइट। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, इसी वे में आपको चेक करना है और यहां पर लिख देना है नो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, करेक्ट। सो इस वे में हम लोग अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। अब वापस एक बार डेफिनेशंस पे आते हैं, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन जिसको किससे दिखाया जाता है? स्टार से। फंक्शन को किससे दिखाया जाता था? f से। बाइनरी ऑपरेशन को किससे दिखाया जाएगा? स्टार से। ये देखिए फंक्शन को f से और बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से दिखाया जाता है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट a इज फंक्शन a क्रॉस a टू a। अभी थोड़ी देर पहले ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था, ये n क्रॉस n से कहां जा रहा है? वो n की तरफ जा रहा है, राइट। n क्रॉस n क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट जो है वो a है, वो यहां से n से ही लोगे, अगला एलिमेंट b वो भी n से लोगे, इसीलिए जो भी लोगे आप। अब जनरली इन्होंने a क्रॉस a लिख रखा है, वो नेचुरल क्रॉस नेचुरल टू नेचुरल हो सकता है, वो रियल क्रॉस रियल टू रियल हो सकता है, जनरली लिख रखा है वो कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार ऑन सेट a इज द फंक्शन ऑफ स्टार a क्रॉस a टू a। वी डिनोट स्टार a कॉमा b बाय a स्टार b। यही मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कहां से कहां जा रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है, प्लस का रिलेशन है, माइनस का रिलेशन है, या ऐसा है कि a फर्स्ट वाला प्लस दूसरे वाले का b स्क्वायर, या हो सकता है फर्स्ट वाले का प्लस दूसरे वाले के b स्क्वायर का डबल, ये भी हो सकता है ना। तो यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं कि ये कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, एंड दूसरा इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। तो a स्टार बी रिलेशन बताता है कि a स्टार बी का क्या है, a प्लस बी है, a माइनस बी क्या है, और वो क्या बता रहा है कि कहां से कहां वो जा रहा है, राइट। सेम है, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। दूसरा डेफिनेशन 11, अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट x इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो साइड में दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a।
ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। मतलब यहां पर क्या हो गया, देखो ए स्टार बी एंड बी स्टार ए, जब आप बात करते हो कम्यूटेटिवनेस की, तो कम्यूटेटिव में आप क्या बोलते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 2+3 करूं या 3+2 करूं तो क्या ये कम्यूटेटिव है? क्या ये कम्यूटेटिव है? यस, दिस इज कम्यूटेटिव। 2+3 करूं या 3+2 एक ही बात है, ये कम्यूटेटिव है। लेकिन अगर मैं 2-3 करूं और मैं 3-2 करूं, क्या ये सेम होता है? ये नहीं होता। सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। तो याद रखना कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर ए और बी, आप पहले ए लिखो फिर बी लिखो, तो जो ऑपरेशन ए और बी में हो रहे हैं अगर वही ऑपरेशन बी और ए में होंगे तो वो कम्यूटेटिव कहलाते हैं, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन जो कि स्टार ए क्रॉस ए से ए की तरफ जा रहा है इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी एंड सी। मतलब क्या है यहां पर, जरा देखिए, सपोज मैंने किया 2+3+4। अब जब मैं 2+3+4 को करूंगा तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो पहले मुझे किसी दो को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर मैं तीसरे के साथ जोड़ूंगा। तो 2+3 किया मैंने 5 आया, फिर मैंने 5 को 4 के साथ जोड़ा 9 आया। तो पहले मैंने 2+3 को सॉल्व किया और फिर जो रिजल्ट आया उसको 4 के साथ सॉल्व किया, राइट। अगर मैं ऐसा ना करके ऐसा करता कि पहले 3 और 4 को सॉल्व कर लेता और फिर जो रिजल्ट आया उसको 2 के साथ जोड़ देता, तो क्या बात सेम होनी थी? तो 3+4 कितना होता है? 7, 7+2 कितना हो जाता है? 9। तो देखो अगेन रिजल्ट क्या आया? 9। तो इसका मतलब पहले 2 के साथ एसोसिएशन करो या बाद वाले 2 के साथ, बात एक ही है। आपने यहां पे पहले 2+3 किया और फिर 4 के साथ सॉल्व किया, पहले 3+4 कर लो फिर 2 के साथ सॉल्व कर लो, एक ही बात है, राइट। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। A binary operation star A cross A to A is said to be associative if A star B star C is equal to A star B star C। पहले देखो इन्होंने B A और B को सॉल्व किया फिर C के साथ जोड़ा, पर यहां पर A B और C को सॉल्व किया फिर A के साथ जोड़ा। अगर ऐसा है, याद रखिए, अगर ऐसा है तो वो एसोसिएटिव कहलाएगा। अगर A स्टार B और B स्टार A सेम है तो वो कम्यूटेटिव होगा, और अगर A स्टार B को सॉल्व करके फिर C के साथ जोड़ोगे या फिर B स्टार C को सॉल्व कर लो फिर A के साथ जोड़ो, तो ऐसे में उसे कहा जाएगा एसोसिएटिव, राइट। आई थिंक ये आप जानते ही होंगे, है ना। उसके बाद डेफिनेशन 13, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा हाँ, एक और चीज, हर ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होते हैं, हर ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। हर ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होते, हर ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया प्लस कम्यूटेटिव है पर माइनस कम्यूटेटिव नहीं है, तो सब नहीं होते हैं। जो होंगे आप बोलोगे कम्यूटेटिव है, जो नहीं है वो नहीं है, राइट। डेफिनेशन 13, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार A क्रॉस A to A एन एलिमेंट E belongs to A if it exist is called identity for the operation स्टार, ठीक है। ये जो चीज है ये आइडेंटिटी वाला, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले एक बार जरा इनके क्वेश्चंस को लेके थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं और थोड़े क्वेश्चंस करके फिर आइडेंटिटी वाले पे आएंगे, राइट। अब ये है आपकी एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। आपको बोल रखा है कि ये जो दे रखा है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। अगर ये बाइनरी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइनरी अगर नहीं है तो उसकी वजह भी बताओ। तो वजह क्या बताएंगे हम लोग? कोई एक ऐसा पॉइंट बता देंगे कि भाई यहां पर ये वैलिड नहीं है, बात खत्म हो गई उधर ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ऑन किस में दे रखा है? ये Z प्लस में दे रखा है। इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है ये कहां से कहां जाएगा? Z प्लस से Z प्लस की तरफ जाएगा। कहां से? Z प्लस से Z प्लस की तरफ ये जा रहा है, राइट। ओके जी। एंड रिलेशन क्या दे रखा है? A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनपुट एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तो आउटपुट भी एक पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए। बट अगर मैं यहां पर A का वैल्यू 1 डाल दूं, B का वैल्यू 2 डाल दूं, तो यहां पर A स्टार B सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 क्या होता है? -1। एंड -1 डू नॉट बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, है कि नहीं?
मैंने ए का वैल्यू यहाँ पर 1 डाला, क्या 1 एक पॉजिटिव नंबर है? बी का वैल्यू 2 डाला, क्या एक पॉजिटिव नंबर है। और जो आउटपुट निकला वो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है, पर यहाँ पे डाल के देखा तो -1 आया, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये नेगेटिव नंबर का आउटपुट दे रहा है, जबकि ये इसको पॉजिटिव नंबर का आउटपुट चाहिए, तो दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो ऑर्डर किया जाएगा नहीं। ऑर्डर मतलब जब आप रेस्टोरेंट में बैठते हो तो दो दोस्त हैं, एक ने बोला ये खाएंगे, दूसरे ने बोला नहीं खाएंगे, तो क्या होता है लास्ट में? ठीक है छोड़, जान दे, मत मंगा। ऑर्डर कब आता है? जब दोनों सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ठीक है, ये बोलता है हाँ मंगा ले, ये भी बोलता है हाँ मंगा, तब जाकर के डील फाइनलाइज होती है। यहाँ पे इसने जो आउटपुट दिया है, इसने जो बताया, वो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए डील फाइनल होगी नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? नो। एज यूजुअल बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ना है, तो हम भी एक बार जरा चेक करेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? द स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर जेड। ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। एक और चीज, अगर सामने वाला इसको हटा देता और इसकी जगह रियल नंबर डाल देता आर आर, तब चलता था, तब ये बाइनरी ऑपरेशन होता था। अगर ये आर आर होते, इनपुट कोई भी रियल नंबर डालो और आउटपुट भी रियल नंबर, -1 इज अ रियल नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, फिलहाल यहां पर प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया? नो। और रीजन क्या दोगे? ये एग्जांपल ही आपका रीजन हो गया। ठीक है, और यहां पे लिख देना लेट। दूसरा, ऑन जेड स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहां से सेम चीज क्या करेंगे हम लोग, इसको ए बी बना देंगे। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। याद रखना आपको करना क्या होता है, आपको सामने वाले को बस किसी एक पॉइंट पे गलत साबित कर देना है। जैसे पिछली बार हमने 1 और 2 पे गलत साबित कर दिया था, आपको बस एक गलत साबित करना है। आपको बस देखो, इसने क्या बोला कि ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव निकलना चाहिए। आप कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि इसका आंसर नेगेटिव हो जाए, आप कुछ ऐसा दिमाग लगाओ इसका आंसर नेगेटिव हो जाए। ए की वैल्यू 1 डालो, बी की वैल्यू 2, तो 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 होता है। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई पंगा नहीं है। मैं लेफ्ट और मैं यहां पे ऐसे कौन से दो पॉजिटिव नंबर डालूं कि राइट साइड वाला नेगेटिव आ जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव मांग रहा है, हमें इसको गलत साबित करना है, हमें उल्टा काम करना होता है। ये बोल रहा है कि इनपुट पॉजिटिव डालो तो देखना रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हमको कुछ ऐसा यहाँ पे इनपुट डालना है कि हम ये बोल सकें, अरे तू तो बोल रहा था पॉजिटिव आएगा, देख नेगेटिव आया। हमको कुछ ऐसा करना है। मैं यहाँ पे ऐसे कौन से दो नंबर डालूं कि आउटपुट z प्लस की जगह z माइनस आ जाए? है कोई ऐसा नंबर? वेल, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव, है कि नहीं? पॉजिटिव विल गिव यू, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव। तो यहां पर अगर 1 इंटू 2 करेंगे तो रिजल्ट 2 ही आएगा, एंड 2 बिलोंग्स टू व्हाट? 2 बिलोंग्स टू z प्लस। तो मतलब कि यहां पर ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। यस, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। मैं क्या बोलूंगा? यस, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। यस, क्यों? रीजन क्या है? क्या रीजन ये दोगे? 1 और 2। जहां पर गड़बड़ पैदा हुई है वहां पर तो पर्टिकुलर बोल सकते हो 1 और 2। जहां पे गड़बड़ पैदा नहीं कर पाए, जहां पर आप एग्जांपल ही नहीं दे पाए, वहां पर क्या बोलोगे? वहां पर आप ये बोल सकते हो ऐसा कि a इज पॉजिटिव। यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो कि a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव नंबर, b इज पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव बिलोंग्स टू व्हाट? z प्लस। देयरफॉर इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेंगे। सेकंड वाले का यस आंसर है, सेकंड वाला यस, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तीसरा, ऑन आर डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू a b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, और ये कहां से कहां जा रहा है? फ्रॉम रियल टू रियल। दिस इज गोइंग फ्रॉम रियल टू रियल, रियल टू रियल, और ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आप यहां पर देखो, लेफ्ट साइड में आपको रियल नंबर डालना है, राइट साइड में भी रियल नंबर। तो मानी बात है, लेफ्ट साइड में ये देखिए ए और बी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ तो कॉमन सेंस भी लगेगा, कुछ तो कॉमन सेंस भी लगेगा। क्या कि अगर मैं यहां पर कोई एक ऐसा नंबर डालूं जो रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहां पर मैं अगर यहां पर भी रियल नंबर डालूं, यहां पर भी रियल नंबर डालूं, तो ये जो ए बी स्क्वायर आएगा, ए बी स्क्वायर विल बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालो,
तो आंसर तो रियल ही आएगा ना। तो इसने बोला आंसर रियल नंबर है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? यस, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है? थर्ड वाले का यस, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद फोर्थ वाला क्या है? फ्रॉम Z स्टार टू Z स्टार, Z स्टार नहीं सॉरी Z प्लस, फ्रॉम Z प्लस टू Z प्लस, डिफाइंड बाय स्टार A स्टार B, डिफाइंड बाय स्टार A स्टार B, क्या है यहां पर? मॉड ऑफ A माइनस B। तो मतलब A और B को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा उसका पॉजिटिव कर दो। तो साफ साफ पता चल रहा है, अगर A पॉजिटिव लोगे, A एक पॉजिटिव नंबर है, B एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में से अगर घटाओगे और उसका मॉड कर दोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। एंड पॉजिटिव बिलोंग्स टू Z प्लस, पॉजिटिव बिलोंग्स टू Z प्लस। तो इसका मतलब ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि नेगेटिव उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले का आंसर क्या है? ओके अच्छा एक सेकेंड, इन्होंने जीरो कंसिडर नहीं किया है। ओह हाँ, देखिए एक चीज, ये Z प्लस है, Z प्लस का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर, जीरो कंसिडर नहीं करना है, जीरो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अगर जीरो कंसिडर करेंगे तो फिर ये नो आएगा। सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर मान लेते हैं A का वैल्यू 2 है, लेट से A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 2 है और B का भी वैल्यू 2 है, तो आप ये बोल सकते हो कि 2 माइनस 2 क्या दे देगा? आपको 0 दे देगा, है ना। 0 जो है वो Z प्लस को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि 0 तो न्यूट्रल है ना, 0 न्यूट्रल है ना। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि नो, बस एक 0 पे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक 0 पे। मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो Z प्लस है, ये Z प्लस मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, जीरो की बात नहीं, मतलब इसमें जीरो को भी आपको कंसिडर करना है। ठीक है, जीरो कंसिडर करते हो तो ये नो आता है, जीरो कंसिडर करोगे तो ये नो आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आज के बाद हम लोग कि Z प्लस बोला तो जीरो से बड़ा नंबर, Z माइनस बोले तो जीरो से कम नंबर, जीरो उसमें कंसिडर नहीं होगा। हाँ, तो अब इसको बोल सकते हैं कि नो है ये, वी कैन से कि दिस इज नो। ऑलराइट, छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सब चीजों के चांसेस कम होंगे। अब उसके बाद ये लास्ट वाला क्या बोलता है यहाँ पर? ऑन Z प्लस डिफाइंड स्टार A स्टार B इज इक्वल टू A, तो A स्टार B की जो वैल्यू है वो A के बराबर है। ये भी पॉजिटिव लेना है, ये भी पॉजिटिव लेना है, और A स्टार B का जो रिजल्ट है वो A है। तो मुझे बताओ, अगर A पॉजिटिव लोगे, B पॉजिटिव लोगे, B का तो कोई लेना देना नहीं है, तो A अगर पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव ही आएगा। A पॉजिटिव लोगे तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? यस, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। B का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आउटपुट में B नाम तो कुछ है ही नहीं। तो A अगर पॉजिटिव डालोगे, क्योंकि पॉजिटिव डालने के लिए बोला है, A पॉजिटिव डालोगे तो ये वाला भी तो A पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। एक बार चेक करेंगे, यस, इसका जो आंसर है फिफ्थ वाले का, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो आई होप सो कि कैसे इनको सॉल्व करना है इसका आइडिया तो आपको अब आ ही गया होगा, है ना। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, दिस इज कम्यूटेटिव। एक बार चेक कर लेते हैं, वही है ना कम्यूटेटिव? यस, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो ये आपसे बोला है। तो पहला वाला ऑन Z, मतलब कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये Z पे है, मतलब इंटीजर से ये इंटीजर की तरफ जा रहा है, इंटीजर से इंटीजर की तरफ जा रहा है। और कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है कि ये जो A स्टार B है, ये जो A स्टार B है, दिस इज A माइनस B, A स्टार B इज A माइनस B। आपको पूछ रखा है क्या ये कम्यूटेटिव है? क्या ये कम्यूटेटिव है? तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? घुमा दो, A स्टार B का B स्टार A कर दो, ठीक है ना। याद है ना कम्यूटेटिव का रूल क्या बोलता था? कम्यूटेटिव बोलता था कि अगर A स्टार B एंड B स्टार A सेम है, अगर A स्टार B B स्टार A सेम है तो कम्यूटेटिव है। तो A स्टार B को मैं लिखता हूं A माइनस B
एंड बी स्टार ए को मैं लिखता हूं बी माइनस ए। मुझे बताओ क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम होते हैं? नहीं होते हैं। 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 2 आर नॉट सेम, इस वजह से ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इस वजह से ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। वैसे भी माइनस कॉम्यूटेटिव नहीं होता, प्लस होता तो कॉम्यूटेटिव हो सकता था, माइनस कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये जो मैंने चीज लिखी ये शो करोगे आप फॉर द कॉम्यूटेटिव, ये शो करोगे फॉर द कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब उसके बाद एसोसिएटिव की अगर बात करें, एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे ए स्टार बी स्टार सी उठाएंगे। इसको मिटा देता हूं मैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, तो एसोसिएटिव दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी, जिसमें पहले ए और बी को आपने एसोसिएट किया एंड उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी, और फिर आपने सेकंड केस में बी स्टार सी को पहले एसोसिएट किया फिर ए के साथ एसोसिएट किया। अगर ये दोनों बराबर हुए तो हम बोल सकते हैं कि वो एसोसिएटिव है। एक बार जरा चेक करें यहां पर, तो देखो यहां पर पहले ए स्टार बी करते हैं, जरा समझिएगा, ए स्टार बी करते हैं तो ए स्टार बी क्या होगा, यहां पर ए माइनस बी देगा, ए माइनस बी देगा, और फिर हम इसका सी के साथ एसोसिएशन कर देंगे। तो सी के साथ जब एसोसिएशन करेंगे, अब देखो क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये एक ही यूनिट है, ये जो ए माइनस बी है अब ये एक ही यूनिट है, तो ए स्टार बी इज ए माइनस बी। अच्छा, कंफ्यूजन से अवॉइड करने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसका नाम चेंज कर देता हूं, ए स्टार बी की जगह मैं इसको पी स्टार क्यू कर देता हूं, ठीक है, पी स्टार क्यू। तो पी स्टार क्यू क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, पी स्टार क्यू क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहां पर ये जो है ये पी का काम करेगा और सी क्यू का काम करेगा, राइट। तो पी स्टार क्यू क्या है, पी माइनस क्यू, तो पी की जगह ए माइनस बी कर दो, तो ये ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, राइट, ए माइनस बी माइनस सी। तो लेफ्ट साइड का कंक्लूजन क्या आया, ए माइनस बी माइनस सी। अब अगर राइट साइड का भी यही कंक्लूजन आया है तो इसका मतलब एसोसिएटिव है। तो देखते हैं एक बार राइट साइड का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, राइट साइड का क्या निकल के आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए को ऐसे रखेंगे स्टार, बी स्टार सी क्या होगा, तो देखो पी स्टार क्यू, पी माइनस क्यू, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी माइनस सी, क्या होगा, बी माइनस सी। अब यहां पर ये जो बी माइनस सी है ये एक सिंगल यूनिट का काम करेगा, तो ये जो ए है, ये जो पी है, पी ए का काम करेगा और क्यू बी माइनस सी का काम करेगा। तो पी स्टार क्यू क्या होता है, पी माइनस क्यू, ठीक है। तो ए स्टार बी माइनस सी क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस सी। अब जरा यहां पे देखो, मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, क्या ये दोनों इक्वल है, जी नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए ये कम्यूटेटिव भी नहीं है एंड एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, इसका मतलब यह है कम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या ये कम्यूटेटिव। अगर ए स्टार बी स्टार सी, ए और बी का एसोसिएशन सी के साथ, या पहले बी और सी का एसोसिएशन कर दो फिर उसका एसोसिएशन ए के साथ, अगर सेम हुआ तो ये एसोसिएटिव होता है, करेक्ट। तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे, हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे, राइट। मिटा दो इसको, बड़े आगे चेक करेंगे एक बार इसका आंसर। तो इसका आंसर कॉम्यूटेटिव, पहले वाले का कॉम्यूटेटिव नहीं है, दूसरा ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव नहीं है एंड एसोसिएटिव नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, on Q defined A star B is equal to AB plus 1 on Q। तो देखिए यहां पर Q से Q की तरफ, Q से Q की तरफ, defined by A star B is equal to AB plus 1, A star B is equal to AB plus 1, ठीक है, ओके। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन, एंड बी स्टार ए का क्या रिजल्ट आएगा, तो ए स्टार बी का ए बी प्लस वन बना, तो बी स्टार ए का क्या हो जाएगा, बी ए प्लस वन, बी ए प्लस वन। मुझे बताइए क्या ए बी प्लस वन एंड बी ए प्लस वन, क्या ए बी प्लस वन एंड बी ए प्लस वन कम्यूटेटिव होता है, होता है। सो दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव, राइट। अच्छा, एसोसिएट की बात करते हैं, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या था, पहले ए स्टार बी को सॉल्व करो फिर उसको सी के साथ एसोसिएट करो।
एंड सेकंड केस में पहले बी स्टार सी को एसोसिएट करो फिर ए के साथ करो। तो क्या रिजल्ट सेम है? सेम है, तो एसोसिएटिव है। तो ए स्टार बी क्या हो गया यहाँ पर? ए बी प्लस 1, उसका सी के साथ फिर एसोसिएशन करो। तो अब यहां पर देखो, मैं काम करता हूं, नाम चेंज कर देता हूं, इसको P बना देता हूं और इसको Q बना देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? PQ प्लस 1। तो यहां पर अब ये जो AB प्लस 1 है ये P का काम कर रहा है एंड C Q का काम कर रहा है। तो P इंटू Q क्या होता है? PQ प्लस 1। तो AB प्लस 1 इंटू C क्या होगा? तो ये बन जाएगा AB प्लस 1 इंटू C प्लस 1, है कि नहीं? ये P का काम कर रहा है ना, ये जो चीज है ये P का काम कर रहा है और ये Q का काम कर रहा है। तो P स्टार Q क्या हो गया? PQ प्लस 1। तो AB प्लस 1 इंटू C, फिर ये प्लस 1 यहां पर आके जुड़ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया यहां पर? ABC प्लस C प्लस 1। तो लेफ्ट साइड वाला ये आया। एक बार देखते हैं राइट साइड वाला क्या आ रहा है। राइट साइड वाला A स्टार, चलो A स्टार किया, B स्टार C क्या होगा? तो P क्रॉस P स्टार Q PQ प्लस 1। तो B स्टार C क्या होगा? BC प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद ये जो A है, A P का काम करेगा और ये B प्लस C Q का काम करेगा। तो P स्टार Q क्या था? PQ प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? A इंटू BC प्लस 1 प्लस 1। तो क्या निकल के आया? ABC प्लस A प्लस 1। अब ये देखिए, क्या ये दोनों सेम है? आर दीज टू इक्वल? ABC प्लस C प्लस 1, ABC प्लस A प्लस 1? जी नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है इसलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं है, इसलिए ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कम्यूटेटिव है शो करने के लिए, कम्यूटेटिव शो करने के लिए यहां से यहां तक रहेगा। और उसके बाद ये जो अगला वाला पार्ट है ये एसोसिएटिविटी शो करने के लिए है। तो पहले वाला कम्यूटेटिव भी नहीं, एसोसिएटिव भी नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। एक सेकंड। ओह, ये मैंने क्या लिख दिया? सॉरी, ये कम्यूटेटिव तो था ना, ये दिस वाज कम्यूटेटिव, मैंने बाय मिस्टेकली लिख दिया दिस इज कम्यूटेटिव। क्यों? AB प्लस 1 एंड BA प्लस 1 तो सेम होता है ना, तो कम्यूटेटिव ये है, दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है। डन ना? कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है। बढ़े आगे, याद रखना है AB प्लस 1 BA प्लस 1 सेम है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया, तीसरा वाला A स्टार B इज इक्वल टू AB बाई 2। अब सीधा इसको सॉल्व करते हैं, तीसरे वाले को A स्टार B क्या दिया हुआ है? AB बाई 2। तो क्या A स्टार B एंड B स्टार A सेम है? A स्टार B और B स्टार A सेम है, तो A स्टार B क्या होगा? AB बाई 2, B स्टार A क्या होगा? BA बाई 2। क्या ये दोनों सेम है? तो क्या ये कम्यूटेटिव है? अच्छा, उसके बाद A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो क्या होगा? A स्टार B होता है AB बाई 2। तो ये काम करते हैं, ये A स्टार, तो ये हो जाएगा BC बाई 2। यहां पर ये होगा A स्टार, ये क्या किया मैंने? हाँ, रुकिए, वेट, पहले ये ऐसा होगा ना, A स्टार B स्टार C। हाँ, तो ये क्या बनेगा? A स्टार B AB बाई 2 स्टार C, और ये क्या बनेगा? A स्टार BC बाई 2, ऐसे बनेगा। अच्छा, उसके बाद इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, तो रिजल्ट क्या आएगा? PQ अपॉन 2। तो AB बाई 2 इंटू C, तो ये बन जाएगा ABC अपॉन 2 और एक और 2 आएगा नीचे, तो ABC अपॉन 4, है ना? ये बन जाएगा ABC अपॉन 4, ABC अपॉन 4, क्योंकि AB बाई 2 और C मल्टीप्लाई होगा, तो ABC बाई 2 और फिर एक और डिनोमिनेटर का 2 है, तो ABC बाई 4। इसको एक बार चेक करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ABC
बाई 2 तो रहेगा ही, और एक और 2 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 4। यस, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? ABC बाई 4, ABC बाई 4, यस बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या ये एसोसिएटिव है? यस, दिस इज एसोसिएटिव, दिस इज एसोसिएटिव, राइट। तीसरे वाले का आंसर चेक करेंगे। यस, तो तीसरे वाला कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, on Z defined A star B, कौन सा ये 4th पार्ट? मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। A स्टार B इज इक्वल टू 2 टाइम्स पावर AB। A स्टार B क्या है? 2 टाइम्स 2 का पावर AB। तो A स्टार B और B स्टार A सेम है, A स्टार B एंड B स्टार A सेम है। चेक करो जरा, A स्टार B क्या होगा? 2 का पावर AB, एंड B स्टार A क्या होगा? तो 2 का पावर B है। क्या 2 का पावर AB 2 का पावर B है? सेम है। तो इसका मतलब क्या ही कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी के लिए क्या चेक करेंगे? A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B होगा 2 टू द पावर AB, है ना, स्टार C, और ये A स्टार 2 का पावर BC, करेक्ट। नाउ अब यहां पर ये जो चीज है, इसको एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को ऐसा लिख देते हैं, P स्टार Q इज इक्वल टू 2 टू द पावर P एंड Q, 2 टू द पावर P एंड Q। तो ये P का काम कर रहा है और ये Q का काम कर रहा है, तो ये 2 टू द पावर P इंटू Q हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 2 का पावर AB इंटू C, ये ऐसा बन जाएगा, 2 टू द पावर AB इंटू C, यही बन जाएगा। राइट साइड देखते हैं, P का काम A कर रहा है, Q का काम 2 टू द पावर BC बन रहा है, तो ये 2 टू द पावर PQ है, तो इसका मतलब A इंटू 2BC, तो ये बन जाएगा A इंटू 2 टू द पावर BC। तो ये 2 टू द पावर 2 का पावर AB इंटू C है, और ये 2 इंटू 2 टू द पावर BC। अच्छा देखो, बाकी सब छोड़ो, सब तो सेम है, ये A अलग है और यहाँ पर ये C अलग है, ये दो चीज अलग होगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। ये देखो, ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों चीज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर चेक करेंगे, कम्यूटेटिव तो है बट ये एसोसिएटिव नहीं है, राइट। उसके बाद क्या ये वाला कर लोगे, A स्टार B A टू द पावर B, तो B स्टार A क्या होगा? B का पावर A का पावर B और B का पावर A अलग अलग हैं, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव का चेक कर लेना। सिमिलरली क्या इसका भी चेक कर लोगे? इसका भी चेक कर लेना, ठीक है। आंसर तो आपको पता ही है, पीछे से आप देख ही सकते हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 5th वाला ना, तो 5th वाला कम्यूटेटिव नहीं है, और एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। हो जाएगा, डन, इजी क्वेश्चन है, समझा मैंने दिया है, बस आप करते रहो, कोई सिली मिस्टेक मत कर देना, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए, पिछली बार बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से दिखाया जाता था, इस बार बाइनरी ऑपरेशन को ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसे। पिछली बार स्टार से दिखाते थे ना हम लोग, स्टार इज सच दैट ये नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, इस बार ये ऐसा दिखा रहे हैं, इस सिंबल से दिखा रहे हैं, नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ये सिंबल क्या है ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, ठीक है, जो भी है A एंड B, इसमें से क्या लेना है, A और B में से जो मिनिमम है वो आपको लेना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। सिंबल को क्या बोलते हैं, खैर ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि एग्जाम में तो हमको लिखना है। सो दिस इज, देखिए यह है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
आपको एक ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए बोला गया है ना, आपको ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए बोला गया है। और ये जो ऑपरेशन है ये कैसा है, ये देखिए ये जो ऑपरेशन है ये कैसा है, क्या बता रखा है ऑपरेशन, ऑपरेशन ऐसा बता रखा है कि ए और बी में से जो मिनिमम होगा वो आपको लेना है, ए और बी में से जो मिनिमम होगा वो आपको लेना है, राइट। अब यहां पर देखिए सेट जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 है। तो देखिए पहला सेट जो है वो भी मान लेते हैं सेट का नाम ए है, तो ये दूसरा सेट भी ए होगा 1 2 3 4 5, अगला सेट भी 1 2 3 4 5 है ना, क्योंकि ऑपरेशन जब भी लगता है वो तो दो उसमें लगता है, तो सेट ए का ऑपरेशन सेट ए में ही लग रहा है। तो इसका मतलब एक बार आपको 1 1 का कॉम्बिनेशन लेना होगा, एक बार 1 2 का, एक बार 1 3, एक बार 1 4, एक बार 1 5। तो मुझे बताओ 1 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसका आंसर 1 है। 1 2 में मिनिमम क्या है 1, 1 3 में मिनिमम क्या है 1, 1 4 में मिनिमम क्या है 1, 1 5 में क्या है 1। अब 2 की बारी, 2 1 में मिनिमम क्या है 1, 2 2 में मिनिमम क्या है 2, 2 3 में मिनिमम क्या है 2। और इस तरीके से करते करते जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत कचरा हो जाएगा, और जब बहुत कचरा हो जाएगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इसलिए हम ऐसा टेबल बनाते हैं। अब इस टेबल में क्या हो गया जरा नोटिस करना, टेबल में हर एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो 1 और ये 1, 1 1 में मिनिमम कौन 1, 1 2 में मिनिमम कौन 1, 1 3 में मिनिमम कौन 1, 1 4 में कौन 1, 1 5 में कौन 1, 2 1 में मिनिमम कौन 1, 2 2 में मिनिमम कौन 2, 2 3 में मिनिमम कौन 2, 2 4 में मिनिमम 2, 2 5 में मिनिमम 2, 3 1 में मिनिमम कौन 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। तो देखो कितना आराम से बन गया ये। अब ये चीज आप करते बैठते तो कचरा तो अलग हो रहा है, प्लस हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो इसीलिए हम ऐसा ऑपरेशन टेबल यहां पर बनाएंगे, ठीक है। एक चीज देखो, इसके एलिमेंट कितने हैं 5, इसके एलिमेंट कितने हैं 5, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना बनता 5 5 25। जब आप ए क्रॉस ए करते तो कितने एलिमेंट बनना था ए क्रॉस ए में 25। क्या यहां पर भी 25 ही बने 5 5 5 5 5 5 5 25। तो ये जो आप टेबल बना रहे हो ये टेबल क्या है, जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। क्या है टेबल, ये टेबल इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। देखा जाए तो ये नहीं बोला जा सकता है डायरेक्टली कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ऑर्डर पेयर बनाता है ना, तो ये 1 1 बनाता, 1 2 बनाता, 1 3 बनाता। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटपुट निकल के आया 1 1 1 2 2 2 ये वाले ऑपरेशन वो ये हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन टेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट में लगे हुए बाइनरी ऑपरेशन का आउटकम है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा था। तो बन गया ये। कुछ और बोला है, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए डिफाइंड बाय मिनिमम ए एंड बी। ए और बी में जो लग रहा है वो मिनिमम ऑफ ए एंड बी है, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। बना दिया ये ऑपरेशन टेबल, यही है, ओके। इसी में मैं आपको कैरी ऑन करना है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5। अगेन देखिए 1 2 3 4 5 में इन्होंने क्या लगा रखा है बाइनरी ऑपरेशन। ये देखो पिछले वाले में मैंने यही किया था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना, गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल 1.2, ठीक है। ये टेबल यहाँ पर दे रखा है। कंप्यूट 2 स्टार 3, देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 को आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 2 स्टार 3 सॉल्व करेंगे। 2 स्टार 3 क्या होता है, ये देखो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 स्टार 3 का मतलब आउटकम क्या आएगा, ये वाला आएगा 1, ठीक है। आउटकम क्या आएगा 1, ये देखो। तो ये जो 2 स्टार 3 है, इस 2 स्टार 3 का आउटकम आया 2 और ये 3, इसका आउटकम आया 1, ठीक है। इसका आउटकम है 1। 1 स्टार 4, 1 जब 4 के साथ जुड़ेगा, 2 स्टार 3 स्टार 4 बोला है ना, तो 2 एंड 3 का आउटकम आया 1। अब 1 का जब आप 4 के साथ करोगे तो ये 1 है और ये 4 है, तो आउटकम क्या है यहाँ पर 1, तो रिजल्ट आया 1, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आया, किसका, ये इसका रिजल्ट है ये। अब इसका देखते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 क्या है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 स्टार 4 क्या है 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1। तो 2 स्टार 1
2 स्टार 1, तो इसका रिजल्ट क्या आया 1। तो मुझे बताओ क्या दोनों में 1 1 आया, 1 1 आया, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, तो दोनों का आंसर आएगा 1, दोनों का आंसर इज 1। ठीक है, इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या यहां पर स्टार कम्यूटेटिव है, क्या स्टार कम्यूटेटिव है? अच्छा, कम्यूटेटिव क्या बोलता है, कम्यूटेटिव बोलता है कि ए स्टार बी एंड बी स्टार ए सेम होना चाहिए। तो एक काम करके देखो, पहले 1 स्टार 2 लगा के देखो और फिर देखो क्या 2 स्टार 1 सेम रिजल्ट दे रहा है यहां पर। तो देखें एक बार, 1 स्टार 2 1 दे रहा है, 1 स्टार 2 1 दे रहा है, 2 स्टार 1 क्या दे रहा है 1, ठीक है। 1 स्टार 3 1 दे रहा है, 3 स्टार 1 ये भी 1 दे रहा है, बराबर। अब 2 स्टार 4 देखते हैं, 2 स्टार 4 2 दे रहा है, 2 स्टार 4 2 दे रहा है, 4 स्टार 2 क्या दे रहा है 2 दे रहा है। हाँ भाई, कम्यूटेटिव तो लग रहा है, कम्यूटेटिव तो लग रहा है, यस दिस इज कम्यूटेटिव। आप चेक करके देखो, आपको मिलेगा सेम रिजल्ट। ठीक, जहां तक मुझे लग रहा है ये एक्चुअली HCF रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप सोच के देखो, ये जो टेबल है ना ये HCF रिप्रेजेंट कर रहा है, HCF ऑफ A एंड B, ये HCF दिख रहा है। कैसे, जरा नोटिस करना, 1 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1, 2 और 1 का हाईएस्ट क्या 1, 3 और 1 का 1, 4 5, देखो 1, देख रहे हो, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसका 1 आ रहा है, जैसे 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाईएस्ट कॉमन 1 है। तो एक्चुअली ये HCF ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 एंड 4 में हाईएस्ट क्या है 4 है, ये HCF ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, हाँ, तो ये जो HCF होता है, क्या HCF कम्यूटेटिव होता है, होता है। इसीलिए इज दिस कम्यूटेटिव, यस इट इज कम्यूटेटिव। क्यों, क्योंकि HCF रिप्रेजेंट कर रहा है और HCF कम्यूटेटिव होते हैं। अब 2 और 3 का HCF निकालो या 3 और 2 का निकालो, बात एक ही है, एक ही है। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4:5, तो ये निकालने को बोला है। ठीक है जी, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 क्या होता है, ये 2 स्टार 3 कितना 1, 4 स्टार 5 4 स्टार 5 कितना 1, 1 स्टार 1 कितना 1 स्टार 1 कितना 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा। तो इस तीसरे वाले का आंसर कितना है 1, पहले वाले का आंसर क्या था 1। चेक करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर बन के आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, पहले वाले का आंसर 1 है, दूसरे वाले का आंसर है, नहीं दूसरे वाले का यस, हाँ दूसरे वाले का यस आंसर है, कम्यूटेटिव है, तीसरे वाले का आंसर 1 है। डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। लेट स्टार, उसके ऊपर डैश लगा दिया, किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना बाइनरी ऑपरेशन को। बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन इनमें लग रहा है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज HCF ऑफ ए एंड बी। आई थिंक ये पिछला वाला टेबल ही है, पिछले वाले टेबल में भी ऐसे ही था, पिछले वाले टेबल में भी देखो एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और ये है रिप्रेजेंट कर रहा था ए एंड बी, बहुत इन्होंने दिया नहीं था लेकिन हमने पता लगाया कि एक्चुअली ए एंड बी का HCF है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी HCF ऑफ ए एंड बी इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 के पहले एक्सरसाइज, अरे वही तो है ये, यस जस्टिफाई योर आंसर, यस, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने खुद ही बोल दिया था ना, ये देखो सेम इनपुट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लॉजिक देख करके तो HCF ही लग रहा था। और ये बोल रहा है यहाँ पर कि पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखो एक्सरसाइज 4 अबव, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या वो भी HCF ही रिप्रेजेंट कर रहा था, यस रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये तो कहानी इधर ही खत्म हो गई, 5th की कहानी तो इधर ही खत्म हो गई है ना। क्वेश्चन नंबर 6, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n गिवन बाय a स्टार b इज LCM ऑफ a एंड b। इस बार देखिए जरा, हाँ जी 6th वाले में देखिए, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, इसका मतलब नेचुरल टू नेचुरल ये जा रहा है, ठीक है, गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू LCM ऑफ a एंड b।
मतलब इनमें जो लॉजिक लगेगा वो ऐसा लगेगा कि एलसीएम लेना है किसका, ए एंड बी का। फाइंड 5 स्टार 7, तो देखो फर्स्ट वाला 5 स्टार 7 मतलब 5 और 7 में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लगेगा। अच्छा एलसीएम कैसे निकालते हैं मालूम है ना, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, दिस इज 5 एंड दिस इज 7, 5 1 5, 7 का 7 हो गया, 7 1 7, राइट, तो 5 7 35, तो 5 एंड 7 का एलसीएम कितना निकल के आया, दिस इज 35। 20 एंड 16 का क्या निकल के आया, ये 20 एंड ये 16, तो 4 5 20, 4 4 16, 5 1 5, 4 4 1 4, 5 4 20, 20 4 80, तो कितना आएगा 80, 20 एंड 35 एंड 80, तो फर्स्ट वाले का आंसर 35, दूसरे वाले का 80। ठीक है, चेक करें एक बार जरा, 6 के फर्स्ट वाला 35 एंड 80। दूसरा, इज स्टार कॉम्पिटेटिव, कैल्शियम कॉम्पिटेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 20 और 16 की बजाय आप 16 और 20 निकालते तो भी आंसर वही आना था। इज इट कॉम्पिटेटिव, यस। इज इट एसोसिएटिव, क्या ये एसोसिएटिव है, पहले 2 नंबर का एलसीएम निकालो और फिर उसका तीसरे के साथ निकालो, या फिर पहले बाद वाले 2 का निकालो और उसका पहले वाले के साथ निकालो, क्या सेम ही रिजल्ट आएगा, आई थिंक ये सेम रिजल्ट ही आएगा। तो क्या ये एसोसिएटिव है, यस दिस इज एसोसिएटिव। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लेंगे, यस दिस इज एसोसिएटिव। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेना आप इसको, एग्जांपल से तो आप यहां पर बोल सकोगे कि हाँ ए स्टार बी सॉल्व करने के बाद फिर सी के साथ ऑपरेट करोगे विल बी इक्वल टू बी स्टार सी को सॉल्व करके फिर उसको ए के साथ ऑपरेट करो। सो दिस इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है। एग्जांपल ले लेना, कोई भी एग्जांपल ले लेना, सपोज 2 3 5 का एग्जांपल ले लेना, तो पहले 2 3 को सॉल्व करो, उसका एलसीएम निकालो, फिर 5 के साथ उसको सॉल्व करो, फिर 2 3 5 में पहले 3 और 5 को सॉल्व करो, फिर 2 के साथ जोड़ो, तो आंसर वही आएगा। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। अब बात आ जाती है आइडेंटिटी की, एंड आइडेंटिटी की जब बात आएगी तो बात ये भी आएगी इन्वर्टेबल की। ठीक है, तो इसीलिए अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाला था, अब हम उस पे आएंगे।